नमस्कार शख्स। नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मेरा नाम है विनोद कुलहरी। एंड टुगेदर वी आर द फाउंडर्स ऑफ स्वीदेसी। मिठाई एक ऐसा शब्द है जो सुन के हर इंडियन के मुंह में पानी आ जाता है। हमारा हर इमोशन, हमारा त्योहार, हमारा सेलिब्रेशन, फंक्शंस सब मीठे से जुड़े हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए आप मुंबई में बैठे हैं अपने फ्लैट पे और सुबह सुबह आपका मन किया कि मैं जयपुर की घेवर खा लूं, मलाई घेवर, वहाँ का प्याज कचौड़ी, या कोलकाता का सौंदेश, वहाँ का रसगुल्ला, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, ये सब आपका खाने का मन है, मुंह में पानी आ रहा है लेकिन आप नहीं खा सकते। तो क्या करेंगे आप? सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप स्वीदेसी से कनेक्ट करें। स्वीदेसी आपको अगले 24 घंटे में आपके फेवरेट शहर की वो मिठाई आपके डोर स्टेप पे फ्रेश डिलीवर करेगा। सो शाख्स, वेलकम टू स्वीदेसी, इंडिया की देसी मिठास। क्या ये शार्क टैंक का सेट है? यस आजा भाई। अमन सर आप ही हो? हाँ। सर आपके लिए दिल्ली से पार्सल आया है स्वीदेसी की तरफ से। अरे वाह। अश्नीर सर आपका पार्सल है कोलकाता की। नमिता मैम आपका पार्सल है सबसे कोलकाता बड़ा से। किसका है? पीयूष। मुझे वो चाहिए। अनुपम सर आपका जयपुर से है। पीयूष सर आपका भी जयपुर से है। चलो जयपुर। थैंक यू। वाह। पीयूष, आपके पास है जयपुर का फेमस मलाई घेवर, एकदम फ्रेश। अनुपम, आपके पास है फेमस प्याज कचौरी जयपुर से। थैंक यू थैंक यू। नमिता मैम, यू हैव कोलकाता के नॉलेन गुरेर जौलभरा संदेश। Yes. नाइस। अश्नीर, आपके पास है कोलकाता के बेक्ड रसगुल्ला। एंड अमन, आपके पास है डोडा बर्फी। आई थिंक वन ऑफ योर फेवरेट। Yeah. प्लीज हैव अ टेस्ट। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। शख्स, ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड स्नैक्स का जो मार्केट है, इट्स अ $25 बिलियन प्लस मार्केट, और इसमें ज्यादातर जो है अनऑर्गेनाइज्ड रीजनल प्लेयर्स का डोमिनेशन है। I'll give you a little kachori if you give me a little sandesh. I'm not giving you it. Sorry. I'm These- not sharing. I'll trade. I'm sorry, I'm not sharing. सो स्वीदेसी इन्हीं सभी रीजनल प्रोडक्ट्स को, रीजनल प्लेयर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, सो दैट लोगों को उनका एक ग्लोबल एक्सेस मिल सके। आपको ना 10 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये लोग अभी इंटरेस्टेड। श्योर श्योर, टेक ऑल योर टाइम। अभी रुक जाते हैं। अभी रुक जाते हैं। पिकनिक चल रहा है यार। अभी ना सब लोग मांग रहे हैं। थोड़ा बाट आते हैं। आउटस्टैंडिंग। मिठाई की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसकी फ्रेशनेस होती है और उसका टेस्ट। स्वीदेसी का जो सप्लाई चेन मॉडल है, इसके थ्रू हम ये सारे प्रोडक्ट्स 24 घंटे से कम समय में आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं। दोपहर के 12 बजे की बनी हुई प्याज कचौरी हमारे कस्टमर्स पुणे में रात को 9 बजे डिनर में एंजॉय करते हैं। इतना यूनिक आइडिया और रियल प्रॉब्लम शार्क टैंक पे कभी-कभी आता है, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच पीयूष। इसमें एक डिलाइट फैक्टर है और ये आसान भी नहीं लग रहा है। सबने जैसे ही आपने कहा सुबह का खा लो डिलाइट, ये डिलाइट फैक्टर है। देखिए भूखा रखते हैं यहाँ पर इसीलिए। इसे एडिट ना किया जाए। तो क्या आपका क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे संभव किया आपने? श्योर। सो पीएचडी खत्म किया, शादी की और मैं पुणे आ गई। ये 20 साल से पहले से पुणे में थे। एंड यहाँ आई तो मैं तो आप शादी राजस्थानी की हूँ। तो इनकी तरफ देख रहे हो, मतलब शादीशुदा हो? यस, एब्सोल्युटली, वी आर अच्छा, मैरिड। मेरे को आपने बताया नहीं तो हम Sorry. कैसे Sorry. अरे अपने काला कोऑर्डिनेटेड है यार। ये कलर किसने चूज Our किया था? mistake. मैंने हाँ, ऑब्वियसली। मैं खाली ये चेक कर रहा था, ये हमारे साथ ही होता है या सेम पैटर्न चल रहा है वर्ल्ड में? सबके साथ। तो शादी करके मैं पुणे आई एंड मैं राजस्थानी जयपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे घेवर भी चाहिए किसी त्योहार पे, मुझे मोतीचूर के लड्डू स्पेसिफिक सोडानी के चाहिए। वाह। तो धीरे धीरे मेरे जैसे फ्रेंड्स और भी हैं और पुणे में बहुत हैं ऐसे लोग जो अपनी सिटी छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के आए हैं। हाँ जी। एंड आई लाइक द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने विनोद को बोला कि अगर मुझे कोई पहुंचा दे मेरी चीज मेरे त्योहार के दिन, तो जो चेहरे पे हैप्पीनेस होती है और उससे वो पूरा त्योहार आपका मतलब परफेक्ट हो जाता है। और ये इंस्पिरेशन था हमारा। पर आप उनकी डॉक्टर हैं। आई एम पीएचडी इन इंग्लिश। अच्छा। आई वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट जयपुर। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपके दिमाग में? एंटरप्रेन्योरशिप में एक सेटिस्फेक्शन है। अब वो जॉब में वो बात नहीं है कि आपने एक ड्रीम देखा और आपको पता है कि वो सबसे अच्छे से कैसे हो सकता है। मेरे कस्टमर के पास कौन सी चीज कैसे पहुंचे, कैसे पैकेज में पहुंचे,
उसका कोई त्योहार है तो आई मेक इट श्योर कि उसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट और जाए, वो उसका रैपिंग थोड़ा कल्चरल हो। और मेरे कस्टमर्स मुझसे Amazing. जुड़े हुए हैं। हमने 3 साल में कभी भी कस्टमर केयर को नंबर नहीं दिया। आई डायरेक्टली कनेक्ट, मैं उनसे डायरेक्टली बात करती हूँ। पीएचडी साइड में है, लेकिन जो मुझे फोन करती है, सुमन तुमने यार सुबह की कचौड़ी पहुंचा दी, अरे यार सब खा के पागल हो रखे हैं। मैंने उनको देखा भी नहीं है कभी, बट दे आर रियली कनेक्टेड और उसी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती आई है। लव इट। ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। सारे वेंडर से डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है। ओह वाओ, यस एक लड्डू हिल भी गया ट्रे में। मजाल हो। हमारे पूरे कार्टन में एक मिठाई इधर उधर नहीं हो सकती। वो मेरे को पता चल गया, आपने जिस तरह से देखा ना, जब आपने कहा एक लड्डू भी हिल गया। एक लड्डू भी हिल गया। कस्टमर की बात करिए ना, कस्टमर डिलाइट जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किक आती है ना, कस्टमर बोलता है कि बॉस आपने मजा आया इस चीज का, जी। वो किसी और चीज में नहीं आती। तो ऑफर दे देते हैं आपको, बस क्या सुनना है बाकी। चलो डन, आओ हो जाए। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम हिमांशु ककरेजा है और मेरा नाम श्रेया अग्रवाल। हम दोनों 24 साल के हैं और हम दोनों दिल्ली से हैं। हम इंडियंस ना बड़े ही चीजी होते हैं। बोरिंग प्लेन चीजें हमें पसंद नहीं आती। हमें अच्छी लगती हैं चीजी बातें, चीजी गाने, चीजी मूवीज और चीजी खाने। लेकिन मैं ठहरा ककरेजा साहब का वेजिटेरियन बेटा और लग गया मुझे चीज केक का चस्का। अंडे के बिना चीज केक कैसे खाऊं? तो कर लिया हमने एक चीजी जुगाड़, ताकि अधूरा ना रहे किसी का भी चीज केक के लिए प्यार। So Sharks presenting to you Cheesecake & Co. चीज केक एक टार्ट और केक का यमी फ्यूजन है जो यूरोप में ओरिजिनेट हुआ और न्यूयॉर्क में पॉपुलर। हमारे पास 15 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ चीज केक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हमारे ब्लूबेरी चीज केक का तो कोई जवाब ही नहीं। हमने 2.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करे हैं शाक्स। हम लोग के 19 आउटलेट हैं दिल्ली और बेंगलोर में मिलाकर। उसमें से कुछ फिजिकल आउटलेट्स हैं, कुछ क्लाउड किचन्स हैं। शार्क्स, हमारा मिशन है कि हम हर इंडियन को एक सुपीरियर क्वालिटी, एक टेस्टी एंड 100% एगलेस बेक्ड चीज केक खिला पाएं। Just on your brand very quickly. आपने लिखा है यहाँ पर established 2018. यस, जनरली स्पीकिंग तो जो 100 साल पुरानी कंपनी होती है ना, अगर 1918 में established होता तो established to 1918 becomes very powerful. लेकिन 4 साल पुरानी कंपनी में क्या है लिखना चाहिए? एक्चुअली इट्स नॉट 4 years पुरानी कंपनी। 2018 में मैंने ये विजन ठान के चीज केक पे काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो दैट वाज द रीजन मुझे इसको लिखना था कि 2018 से मेरे दिमाग में ये फितूर स्टार्ट हो गया था। तो ये कहानी थोड़ी दिलचस्प होगी। जब मैंने पढ़ाई को ड्रॉप किया, मैंने पढ़ाई को bakery- ड्रॉप किया? हाँ, कौन सी क्लास में? मैंने 12th क्लास में ड्रॉप कर दिया। चीज केक मेरे लिए आर्ट नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्किट से। बिस्किट को प्रॉपरली फाइनली क्रश करके हम उसको एक मोल्ड के अंदर सेट करते हैं। उसके बाद हम क्रीम, चीज सबको मिला के एक प्रॉपर मिक्सिंग करके उसके अंदर पोर करते हैं। देन हम उसको बेक करते हैं इवन टेम्परेचर पे। उसके बाद फाइनली एक आर्ट की तरीके से वो बाहर आता है। और चीज केक जैसी किसी के मुंह में जाए और वो मेल्ट हो जाए तो समझो आपने सही चीज खाई है। मेरी चीज केक की जर्नी शुरुआत होती है चावला बेकरी पे। मैंने इस बेकरी में 2.5 साल काम किया है। 2.5 साल प्रॉपरली काम करके केक की नॉलेज लेके वहां से आगे बढ़ता हूँ। एंड वहीं पे मेरे को एक दिक्कत आ जाती है, मेरे फादर वो मुझे रोक देते हैं और वो मुझे भेज देते हैं अपने काम में, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं। जब भी मैं पापा के काम करता था मुझे लिटरली घुटन फील होती थी। मैं बहुत टाइम से पापा को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं उसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा था। बट देन हमारी शादी हो गई एंड श्रेया ने
पापा को मनाया कि इसको इसका पैशन करने दो। मैंने उनको बहुत कन्विंस करा और मैंने उनको समझाया कि पापा अब तो शादी हो गई। एक बारी तो उनको करने दो ना जो उनको करना है। देन उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन ही डजंट मींस उन्होंने कभी भी हमारी हेल्प नहीं करी। पैसे भी नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा। फिर मैं अपने जहाँ से मैंने काम सीखा था, उन्होंने मुझे पहली बार 10 लाख रुपए दिए। मींस वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम 2 रूम्स। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, ये चीज केक से कैसे प्यार हुआ है? एक्चुअली मैंने एक बारी अंडे वाला चीज केक खा लिया जब मैं डेजर्ट्स पे काम कर रहा था, तभी से मैं इसके पीछे लग गया, बनाना है बनाना है बनाना है। फिर इसके क्या इंग्रेडिएंट्स अगर आप एग को रिप्लेस करते हो तो बहुत महंगे भी आते हैं। फिर हमने उस कॉस्ट कटिंग को कट करने की तैयारी शुरू करी। मैंने बहुत नुकसान करा, उसके बाद जाके ये चीज डन जब हो गई तब श्रेया को भी कॉन्फिडेंस आने लगा। क्या चीज किया रिप्लेस आपने एग के साथ? सर वो सीक्रेट, वो सीक्रेट है। वो कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनती, वो हमारे आज भी घर से बन के जाती है। एंड बैंगलोर भी वो दिल्ली से ही जाती है। तो जैसे कोको कोला प्रोटेक्ट करता है अपना फॉर्मूला, आप भी उसी तरह अपना फॉर्मूला प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अब तो लग रहा है काफी बड़ा बन गया आपका बिजनेस। कुछ 20 स्टोर बताया आपने। 19 आउटलेट्स हैं हमारे, 17 सर दिल्ली एनसीआर में है एंड 2 हमारे बैंगलोर में है। सेल्स बताइए। नहीं सेल्स मत बताइए पहले। खाना खिलाइए इनको प्लीज। जन्मों के भूखे हैं, खाना देखो मेरे खिलाइए। सामने पड़ा है और मैं क्या बोलूँ कि पहले सेल्स बताओ, पहले ये खिलाओ फिर सेल्स बताओ। मैं लेके आपके स्टोर में सब ये टी शर्ट्स पहनते हैं? इज द बबल हाँ, अरे वाह। ओके लेट्स ट्राई इट गाइस। Yummy. It's amazing. This has no egg. या इट्स 100% एगलेस। I'm not surprised that you are doing well. इंडिया में मैंने बहुत चीज केक खाई है, ट्राई की है। मोस्ट पीपल समझते नहीं ये चीज केक कैसे बना, तो आपने इसको क्रैक कर दिया। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है फातिमा और मैं हूँ डुरिया बड़ौदा वाला और हम कोलकाता से हैं। हर किसी की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है। कोई मार्केट गैप देखता है, किसी को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और कईयों को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। इसी तरह मेरी भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है। मैं हमेशा से एक होम बेकर थी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक्स बनाकर खुश थी, लेकिन कोविड के दौरान एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया और इसी के साथ शुरू किया केकलिशियस अपनी मम्मी के साथ। जब हमने केक्स बनाना शुरू किया तब हमने रियलाइज किया कि केक्स जितने भी डिलीशियस क्यों ना हो, वो डेलिकेट होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो स्मज हो जाए तो खाने वाले का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए हमने बनाए केक टब्स, जो है केक्स इनसाइड अ बॉक्स। हमारे केक 3 डिफरेंट साइजेस और 30 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो मंडेज, तिरामिसू ट्यूसडेज, वॉलनट वेडनेसडेज। शख्स, हमने शुरुआत की थी हमारे घर के किचन से और आज हमारे पास 2 क्लाउड किचन्स और एक रिटेल स्टोर है। हम अपने केक टब्स Zomato और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 500 केक टब्स महीने में बेचते हैं और आज तक हमने 2 लाख कस्टमर से भी ज्यादा को सर्व किया हुआ है। हमारा विजन ये है कि केक सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, केक टब्स के जरिए से आपके एवरीडे क्रेविंग्स का हिस्सा बन जाए। आपने शुरुआत की थी कुछ कहते हुए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ के आपने ये शुरू किया, तो उसकी कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। यस शख्स, मैं एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट हूँ और मैंने विप्रो में काम किया हुआ है फॉर 6 months। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट पक्की हो गई थी एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई गॉट मैरिड। सो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज इट वाज गेटिंग वेरी फिजिकली अब्यूसिव द रिलेशनशिप। तो कोविड के दरमियान वहाँ रेड जोन था जहाँ पे मैं रहती थी, हुबली में।
मैंने अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और पुलिस अथॉरिटीज़ का हेल्प लेके, रेस्क्यू फ्लाइट्स थी उस समय, तो मैंने रेस्क्यू फ्लाइट लेके कैलकाटा पहुंची थी और उस समय मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो मेरे को केक्स बनाने में से हमेशा खुशी मिलती थी। बेकिंग वाज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाले अपने काम के एंड इट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स। तो उसी से फिर हमने अहेड सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी डॉटर को प्राउड फील कराने के लिए, तो मैंने केकलिशियस की शुरुआत की। आप पॉजिटिविटी कैसे लाए इस पूरे एपिसोड में? बिकॉज यूजुअली लोग पास से उभरते नहीं है ऐसे में। ये पॉजिटिविटी तो पूरी क्रेडिट्स मेरी मॉम की है और मेरे पापा की। यूजुअली क्या होता है कि फैमिली लोग दे गेट रियली अशेम्ड, पर मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी फॉर व्हाटएवर आई डिड। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज केकलिशियस जो है वो है। स्मार्ट मदर की स्मार्ट डॉटर, आपने भी तो ये उम्र में बिजनेस में वेंचर आउट किया है, सो बिग क्रेडिट टू यू। मम्मी डे टू डे क्या रोल प्ले करती है? मम्मी हेड शेफ है वहाँ की। बेकिंग पार्ट है वो ध्यान रखती है 2 क्लाउड किचन्स में। बहुत ही स्वीट जोड़ी आप लोग। फातिमा दुरिया जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो केक है ये असली है नकली है? सब असली है। तो ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। श्योर। व्हाट इज दिस? साक्षी हमारी पैकेजिंग है। अच्छा, इसके अंदर है तो नहीं ना कुछ? नहीं। ठीक है। इसमें दूध होगा? नो साक्स, ये इसमें- टिरामिसू ग्लूटेन फ्री है। ओह माय लॉर्ड। थैंक यू। जनरली यहाँ पे डिजर्ट्स आता नहीं है दूध के बिना। बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका। एक ही आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? ये रेसिपीज कौन डिजाइन करता है, आप या दुरिया जी? वो जो बेस है वो एक 90 ईयर ओल्ड रेसिपी है। मेरी मॉम ने उनकी मॉम से सीखा था और इसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स और प्री मिक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद ये फ्रेश रहते हैं फॉर 2 वीक्स अंडर -15 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया मेरा तो डिजर्ट। मेरा भी हो गया। पीयूष, तुम डाइट पे थे?